गुनाहों पर निगाह नहीं करता, बल्कि खुदावंद मेरे खुदा तू अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है मेरे यीशु। हालेलुया मेरे खुदावंद खुदा, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे करम के लिए खुदावंद मेरे खुदा यीशु नासरी तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे खुदावंद खुदा। हालेलुया मेरे खुदावंद यीशु नासरी। खुदावंद मेरे खुदावंद तेरा शुक्र हो। कलीसिया खुदावंद का रूह यहाँ उतरा हुआ है, वो आपको छूना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको मसा करना चाहता है, वो आपकी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहता है। वक्त है कि हम दुआ करें और अपने अपने लिए आज का खुदावंद से कलाम मांगें, खुदावंद से कलाम मांगें। खुदावंद आपको रिहाई देना चाहता है। हालेलुया मेरे खुदावंद यीशु नासरी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मेरे यीशु। मेरे खुदावंद खुदा हमसे बोल मेरे खुदावंद खुदा, हम तेरी आवाज़ को सुनने वाले बनना चाहते हैं मेरे खुदावंद खुदा। हम तेरे कलाम को खुदावंद खुदा नोश करने वाले बनना चाहते हैं मेरे खुदावंद खुदा। मेरे यीशु नासरी हमें अपने कलाम की समझ दे दे मेरे खुदावंद खुदा, ताकि हम तेरे कलाम को खुदावंद यीशु बेहतर तरीके से समझ सके मेरे खुदावंद खुदा। तेरे बंदा के लिए हिकमत और तेरी फेवर को मांग लेता हूँ मेरे खुदावंद खुदा। अपने पाक रूह को यहाँ नाजिल किया है मेरे यीशु, इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदावंद खुदा। तेरा बंदा जब हमसे मेरे खुदावंद बोले तो मेरे यीशु वो नहीं, तेरा पाक रूह होकर उसमें से बोले मेरे यीशु नासरी। आज तेरे बंदा का बोलना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आज तेरे बंदा का बोलना हमारी तब्दीली का बाइस ठहरे मेरे खुदावंद खुदा। हालेलुया मेरे खुदावंद यीशु नासरी, तेरा शुक्र हो मेरे खुदावंद खुदा। प्रेज द लॉर्ड मेरे यीशु। रूह के इसी बहाव में बिशप साहब को इनवाइट करूंगा कि वो आएँ और हमसे जो भी आज खुदा का कलाम है वो हम शेयर करें। आप सब बैठे हैं, तशरीफ़ रखें। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। आइए खुदा के कलाम में से पढ़ें। पहला पतरस का पहला ख़त है, उसका पहला बाब, उसकी आयत नंबर 18। खुदा का शुक्र हो आप सबके लिए जो सलामती के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। और आज जैसा मैंने शुरू में बताया, एक मकसद के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं, और वो है खुदावंद यीशु की मसलूबियत को याद करना। खुदावंद का ये हुक्म है, ऑर्डर है कि जब कभी उस प्याले में से पीते हो और उस रोटी में से खाते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। फिर यीशु ने कहा मेरी यादगारी में यही किया करो। एक ही बात है न्यू टेस्टामेंट के अंदर जो खुदा ने हमें याद रखने का हुक्म दिया है, और वो है सलीब पर उसका मरना, उसका खून बहाना और उसका कफ़ारा। सो आज उसी को याद करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। बहुत सारी आयतें हैं जिनको मैंने पढ़ना है। सो अपनी अपनी बाइबल अगर आप रेडी रखें, खोल कर रखें, और आज हम बाइबल को स्टडी करेंगे। पहला पतरस पहले नंबर पर यह हवाला है जिसे मैं पढ़ूंगा। पहला पतरस पहला बाब आयत नंबर 18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था। मुझे नहीं पता आप में से कितने यहाँ पर हैं जिनका पहला चाल चलन नकम्मा होता था। बहुत सारे हैं, बल्कि सारे ही हैं। बाइबल में लिखा बात तो में ऐसे ही थे भी, लेकिन अब तब्दीली आ गई है। जो कहता तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फ़ानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। आज जिस बात पर मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी देर के लिए गौर करें, वो है बर्रे का खून। खून आप जानते हैं कि बहुत अहमियत रखता है। ये बायोलॉजी का लेसन नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि जिस्म के अंदर खून मरकज़ी किरदार अदा करता है। क्यों भाई नोमी? ऐसे ही है। ब्लड क्या करता है? आप जो कुछ खाते हैं आपके जिस्म में हज़म होकर वो खून में शामिल होता है। खून है जो जिस्म के हर हिस्से में
उसको पहुंचाता है। अगर किसी में खून की कमी हो जाए तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। ब्लड बड़ी अहमियत रखता है, और ये फिजिकली नहीं, बाइबल मुकद्दस में भी खून का जिक्र हमें, थोड़ी सी बाइबल आप पढ़ कर देखें, पैदाइश की किताब उसके 3 बाब तक की जाएं तो खून का जिक्र आपको मिलना शुरू हो जाता है। आदम और हवा ने जब गुनाह किया, खुदा की हजूरी से वो निकल गए, बल्कि जब उन्हें एहसास हुआ कि वो नंगे हैं तो उन्होंने अपने आप को अंजीर के पत्तों से सी कर अपनी शर्मिंदगी को ढांपने की कोशिश की, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। अगली आयतों में लिखा है, खुदा ने चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। जो वो अपनी कोशिश से ना कर सके, खुदा ने उनके लिए किया कि तुम्हारे इस शर्मिंदगी को, गुनाह को छुपाने या मिटाने का काम मैं करूँगा, और चमड़े के कुर्ते उनको पहनाने से वाज़े है कि कोई जानवर ज़बा हुआ, उसका चमड़ा उनके ड्रेस के लिए चमड़े के कुर्ते बनाकर जो उनको पहनाए गए इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर ही खून बहाए जाने का जिक्र हमें मिलता है। बाद में आदम के दोनों बेटे हाबल भी और काइन भी अपनी अपनी कुर्बानी लेकर आए। हाबल की कुर्बानी मंजूर हुई, काइन की कुर्बानी कबूल ना हुई, क्योंकि हाबल भेड़ बकरियों के पलौठे और उनकी चर्बी का हदिया खुदा के सामने लेकर आया। बाइबल मुकद्दस में बड़ा वाज़े और क्लियर लिखा हुआ है, बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं मिलती। कफ़ारा शुरू से लेकर आखिर तक हमें नज़र आता है। खून की अहमियत बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि शायद हमें चर्च में खून के बारे में गीत नहीं गाने चाहिए, बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है, ब्लड को देखकर लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे ख्याल में ये सोच सही नहीं है। खून ही तो है जिसने हमें खुदा के साथ फिर से मिला दिया है, और ये खून कोई आम खून नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु नासरी का खून। और मैंने आपके सामने पढ़ा है, बर्रे के बेश कीमत खून से। जब यूहन्ना ने खुदावंद यीशु को अपनी तरफ आते हुए देखा तो लिखा, उसने बुलंद आवाज से पुकार कर उसका तारफ दुनिया के सामने ये कराया, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। हकीकत में अगर आप देखें, शरीयत से पहले भी इब्राहिम हमें कुर्बानियाँ पेश करते हुए नज़र आता है। याकूब ने भी मज़बे बनाए और कुर्बानियाँ पेश की, लेकिन शरीयत के अंदर कुर्बानियों का बाकायदा सिस्टम था जो खुदावंद ने मुकर्रर कर दिया। जुर्म की कुर्बानी, कोई ख़ता हुई है, आपने उसकी कुर्बानी पेश करनी है, फिर कफ़ारा होगा। एक दिन आता जिसको कहा जाता था यौम कफ़ारा, अटोनमेंट डे। अटोनमेंट डे जो यौम कफ़ारा था, उस दिन कुर्बानियाँ पेश की जाती। काहिन अपने हाथ उस जानवर के ऊपर रखता, पूरी कौम के गुनाहों का इकरार उस पर करता, जो सिंबॉलिक होता कि अब ये गुनाह, ये बर्रा ले रहा है, और इंसानों की जगह उस बर्रे को कुर्बान कर दिया जाता। फिर उसका खून लेकर पाक तरीन मकान में, आपको याद है हैकल के 3 हिस्से हुआ करते थे, बैरूनी सेहन, पाक मकान और फिर पाक तरीन मकाम। वहाँ पर ऐद का संदूक होता और उस पर काहिन जाकर उस खून को छिड़कता, और यूं उम्मत के गुनाह 1 साल के लिए मुआफ़ कर दिए जाते, ढांक दिए जाते। लेकिन अभी 1 साल पिछला रिकॉर्ड तो ख़त्म हो गया, अब अगले साल के लिए फिर तैयारी करनी है, क्योंकि गुनाह करना वो बाज नहीं आते थे, गुनाह फिर भी होते थे। सो बार बार कुर्बानियाँ पेश की जाती। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ये सारी ओल्ड टेस्टमेंट की कुर्बानियाँ आने वाले मसीह की तरफ इशारा कर रही थी, उस कुर्बानी की तरफ जो आज के दिन जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसे वो सलीब पर मेरे और आपके लिए कुर्बानी देने वाला था। वो सारी कुर्बानियाँ इस आने वाले मसीह की कुर्बानी की एक मिसाल थी।
करंथियों के ख़त में लिखा है, पसाओ हम ईद करें ना पुराने खमीर से, बल्कि पुराना खमीर निकाल डालें, बल्कि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। और आगे लिखा है, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। खुदावंद यीशु हमारा फसा है। और फसा के बारे में एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि मिस्र की गुलामी से निकलने के लिए उनको जिस चीज़ ने सहारा दिया, जिसके सबब से वो निकले, वो बर्रे का खून था। मैंने कहा ना, खून पूरी बाइबल में आपको नज़र आता है। पैदाइश की किताब में कुर्बानियों के सारे निज़ाम के अंदर आपको खून नज़र आता है, जो आने वाले मसीह की कुर्बानी की तरफ इशारा कर रहा था। जब वो मिस्र से निकले हैं, आपको याद है खुदा ने बड़ी बड़ी आफतें उस पर नाजल की। मेंढक आ गए, जुएं चढ़ गई, पानी खून में तब्दील हो गया, बड़े बड़े ओले कर रहे थे। इस्लामाबाद में हमें ओलों का भी चंद दिन पहले तजर्बा हुआ है। पता नहीं उस दिन कैसे ओले गिरे होंगे। यहाँ तो थोड़ी देर के लिए ये काम हुआ और आग मिले हुए ओले वहाँ पर नाजल हो रहे थे। और लिखा कोई सब्जी बाकी नहीं बची, जो जानवर बाहर रह गए थे वो भी मारे गए। तो ये सारी आफतें आई, लेकिन फ़िरौन ने उन इसराइलियों को छोड़ने से इनकार कर दिया। खुदा ने कहा, मैं एक आखिरी आफत लाने वाला हूँ और इसके बाद ये तुमको जाने देगा। उसने कहा कि आधी रात के वक्त मौत का फरिश्ता, मेरा फरिश्ता मुल्क से होकर गुजरेगा और इंसान का पहलौठा और या हैवान का पहलौठा सब मारे जाएंगे। लेकिन बनी इसराइल को खुदा ने एक मंसूबा बताया। उसने कहा, तुमने एक बर्रा लेना है, उसको ज़बह करना है, उसको ज़बह करके उसके गोश्त को तुमने आग पर भून कर खाना है और उसके खून को तुमने एक एक बर्तन में ले लेना है और उसको जूफा के साथ अपने घर के दरवाजे के ऊपर की तरफ चौखट पर और दोनों साइडों पर लगा देना है। और बाइबल के अंदर लिखा है, यूं होगा कि जब मौत का फरिश्ता मुल्क से होकर गुजरेगा तो जिन जिन घरों के बाहर खून लगा हुआ होगा, मौत का फरिश्ता उसमें एंटर नहीं होगा, उसको छोड़कर वो अगले घर पर चला जाएगा। इसलिए उसको पास ओवर कहा जाता था, क्योंकि वो उसको स्किप करके आगे चला जाता। उस दिन अगर बाकी सारे पलौठे मर गए और इसराइलियों के पलौठे बच गए, तो इसलिए नहीं कि उनका कलर सही था या वो ज़्यादा तालीम याफ्ता थे या वो कोई स्पेशल थे। मेरे ख्याल में अगर बच गए तो उसकी वजह सिर्फ एक ही वजह नज़र आती है, और वो बर्रे का खून जो उस घर के बाहर लगा हुआ था। आज इस दुनिया में अगर हम बचना चाहते हैं, आने वाली आफतों से बचना चाहते हैं, आजमाइशों से, इब्लीस से बचना चाहते हैं, तो हमारी प्रोटेक्शन अगर इस दुनिया के अंदर है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो बर्रे का खून है जो हमें बचाने का बायस बन सकता है। खुदा तेरा शुक्र हो। हमें इस खून के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, होना चाहिए। ये खून है जो हमें बचाता है। उस दिन वो जो पलौठे थे, जब वो बाहर निकले होंगे अगले दिन, क्योंकि उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई कि सुबह तक कोई बंदा तुम्हारे घर से बाहर ना निकले। जो बाहर होगा वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। क्या आपके ख्याल में अगली सुबह जब वो देख रहे होंगे, बल्कि आधी रात को ही पूरे मुल्क के मिस्र के अंदर कोहराम मच गया, हर घर में लोग रो रहे थे, पीट रहे थे, ये क्या हो गया? क्योंकि जब हर घर के अंदर मौत वाक़या हो जाए तो क्या सीन होगा, कैसा मंजर होगा। लेकिन ये पलौठे शुक्रगुजार होंगे कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, एक बर्रा ज़बह हुआ, उसका खून दरवाज़ों के बाहर लगाया गया, जिसके सबब से हम बच गए। आज हम दिल से खुदा के शुक्रगुजार, आज हम शुक्रगुजारी करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने ज़बह होकर हमें बचाने का बंदोबस्त कर लिया, तूने हमें गुनाहों से बचाने का बंदोबस्त कर लिया। ये बर्रे का खून
बहुत सारे काम करता है, और एक काम जो ये करता है, हमें बचाता है। जैसे मुल्क मिस्र के अंदर पलौठों के बचने की वजह वो खून था। अगर मैं और आप आज नजात पाए हैं तो सिर्फ इसलिए कि यीशु ने जो कफ़ारा दिया, जो खून बहाया, जो वो मसलूब हुआ, उसके सबब से हमारी खलासी हो गई है। एक और काम जो ये खून करता है, मैं चंद आयतें पढ़ूंगा। अगर आप पढ़े रोमियो के नाम खत, उसका 5वां बाब, उसकी 8वीं आयत। रोमियो 5वां बाब, आयत नंबर 8। छठी आयत में से शुरू करता हूं। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर मुआ। किसी रास्तबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जरूरत करे। लेकिन खुदा अपने मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मर गया। आपको पता है सलीब किस बात को जाहिर करती है? खुदा की मोहब्बत को। मोहब्बत भी कैसे लोगों से जो इस लायक नहीं थे कि उनसे मोहब्बत की जा सके। शायद कोई रास्तबाज के लिए तो कोई कुर्बानी दे देता, बेदीनों के लिए कौन कुर्बानी देगा? लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे, इस लायक ना थे, खुदा के दुश्मन थे, हमारे और खुदा के दरमियान जुदाई की दीवार थे, खुदा ने हमारी खातर मर गया। उसने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मर गया। यह खुदा की मोहब्बत है। अगर कोई आपसे पूछे कि गुड फ्राइडे तो आपका अफसोस वाला दिन होना चाहिए, उस दिन तो आपको काले कपड़े पहन लेने चाहिए और मुंह आपका सुर्दा नज़र आना चाहिए, आप इसको गुड फ्राइडे कह रहे हैं। इसलिए गुड फ्राइडे कह रहे हैं कि आज हमारे बचने का इंतज़ाम हुआ है। आज के दिन खुदा ने हमारी मोहब्बत का इजहार किया है, इसलिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। जैसे हमारी ज़िंदगियों पर वो ब्लड ना होता तो हमारे लिए कोई होप ना थी, लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे, मसीह हमारी खातर मर गया। अगली आयत लिखा है, बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से ग़ज़ब-ए इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। बचाता है खून। ये खून ना सिर्फ हमें बचाता है बल्कि हमें रास्तबाज डिक्लेयर करता है। ये जो लफ्ज़ है ना, रास्तबाज डिक्लेयर होना, ये जुडिशल टर्म है, जो अदालती निज़ाम है। वहाँ पर कोई मुजरम आए, किसी के खिलाफ पर्चा हो जाए, उसकी समातें हों, केस सुना जाए और वकील भी वहाँ पर हों, आइन को रेफ़र किया जाए और जज आखिर में डिक्लेयर कर दे, फैसला दे दे कि ये बंदा मुजरम नहीं बल्कि ये रास्तबाज है, बेगुनाह करार दे देना। रास्तबाज का मतलब है बेगुनाह करार दे दिया जाना, डिक्लेयर कर दिया जाना। कैसे? यीशु के खून के सबब से। अब जानते हैं खुदावंद ने खून की बड़ी अहमियत, मैं शुरू में बता रहा था कि बड़ी अहमियत है। एक आयत मेरे साथ पढ़ें, फिर मैं इधर आता हूँ। अगर आप देखें पैदाइश की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी आयत नंबर 4। खुदा ने समुद्र की मछलियाँ, हर चलता फिरता जानदार, उसने कहा तुम्हारे खाने को होगा, हर तरह की सब्जी मैंने तुमको दे दी। लेकिन चौथी आयत में लिखा, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। खून खाने से खुदा ने मना किया है, खून नहीं खाना। जानवर खाओ, गोश्त खाओ, लेकिन खून को निकाल कर खाना है। ये जो ज़बा करने का अमल है, इसमें वैसे करते क्या हैं? क्यों भाई जी?
उसको ज़बह करते हैं और खून को निकलने देते हैं बॉडी से। जब सारा खून निकल जाता है तो फिर उसको धोकर साफ करके खाने का काम शुरू किया जाता है। खून खाने से खुदा ने मना किया है। क्यों? वजह क्या है? आगे लिखा है क्योंकि तुम गोश्त के साथ खून को, जो उसकी जान है ना खाना, मैं तुम्हारे खून का बदला ज़रूर लूँगा, हर जानवर से उसका बदला लूँगा, आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बहन से लूँगा। जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। आपको पता है आजकल कई मुल्कों के अंदर ज़बह करने की बजाय वो काटने का अमल भी होता है, और उस अमल में कई दफ़ा वो खून को निकालते नहीं हैं, खून समेत उसको खा रहे होते हैं। खुदा ने इस बात से मना किया है। मुझे नहीं पता आपको ऐसा गोश्त खाने का तजर्बा हुआ है कि नहीं, जिसके खून ना निकाला गया हो उसका टेस्ट थोड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि उसमें खून शामिल होता है, उसमें खून मौजूद होता है, वो इतना जो टेस्टी नहीं होता। वैसे खुदा के बनाए हुए कानून मानने चाहिए। ये कानून खुदा ने मसीहों को ही नहीं दिया। ये पैदाइश की किताब 9वें बाब में से पढ़ रहा हूँ, अभी इब्राहिम भी नहीं आया। ये पूरी कायनात के लिए खुदा का प्रिंसिपल और हुक्म है कि जानवर अगर खाते हो, गोश्त खाते हो, तो खून निकाल कर खाना है। अहबार की किताब 7वां बाब, अहबार 7वां बाब 8वीं आयत। सत्रह बाब, सॉरी 7वां बाब नहीं है, 17 बाब। सत्रह बाब और आयत नंबर 10। और इसराइल के घराने का या उन परदेशियों में से जो उनमें बुदोबाश करते हो, जो कोई किसी तरह का खून खाए, मैं उस खून खाने वाले के खिलाफ हूँगा। वैसे खुदा खून खाने से मना करता है, वेल बी केयरफुल। आगे लिखा, और उसे उसके लोगों में से काट डालूंगा, क्योंकि जिस्म की जान खून में है। जिस्म की जान खून में है, ये उसकी जान है। अगर तुम उसका खून खा रहे हो, तुम उसकी जान को खा रहे हो। सो खुदा ये नहीं चाहता, खुदा खूनियों के खिलाफ है। लिखा है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफ़ारा के लिए उसे तुमको दिया है, कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफ़ारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफ़ारा देता है। वैसे अगर किसी आदमी में से खून निकाल दिया जाए सारा, तो वो जिंदा रह सकेगा? उसकी जान खून में है। अगर खून नहीं तो बंदा भी ख़त्म। खुदावंद ने कहा, इस खून को, चूँकि जिस्म की जान खून में है, इसे मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफ़ारे के लिए तुम्हें दे दिया है, इसलिए तुम खून खाओगे नहीं, ये मेरे हजूर में पेश किया जाएगा। होता ये, गुनाह की मजदूरी क्या है? अगर कोई आदमी गुनाह करता है, उसको सज़ा भी देगा खुदा, आदल खुदा है, तो वो मारा जाएगा। लेकिन अगर उसकी जगह फिदिया दे दिया जाए, कफ़ारा दे दिया जाए, तो फिर तरीका ये होगा कि कोई खून खुदा के हजूर में पेश किया जाए, जानवर का खून। इसको कहते हैं फिदिया, इसको कहते हैं कफ़ारा, अटोनमेंट डे। काहिन भी उस कफ़ारे वाले दिन उम्मत के गुनाहों का इकरार उस जानवर पर करता, और जानवर कुर्बान हो जाता, और उसका खून खुदा की हजूरी में पेश किया जाता। खुदावंद कहता, ओके, अब तुम नहीं मरे, तुम्हारी जगह जानवर कुर्बान हो गया है, दैट्स इट। यही काम खुदावंद यीशु ने इस दुनिया के अंदर आकर किया है। मैं यह हवाला पढ़ता नहीं, लेकिन यशायाह 53 बाब में लिखा है, हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी अपनी राह को फिरा, मगर खुदा ने हम सब की बदकिरदारी
उस पर लादी। वो मसलूब हुआ, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, वो बेऐब बर्रा था। अगर वो मर गया, उसने खून बहाया, तो मेरे और आपके गुनाहों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। वो बर्रा इसीलिए बर्रा कहलाता है क्योंकि उसने हमारा कफारा दिया है। आज अगर हम बच गए तो इसलिए खुदा हमें मारता नहीं, हम मौत की सज़ा से बच जाते हैं क्योंकि हमारी खातर मसीह यीशु ने मौत के सज़ा को बर्दाश्त कर लिया है। वैसे हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे उस बहाए हुए खून के लिए, तेरे कफ़ारा के लिए। तूने वो जगह जो हमारी थी, वो मौत जो हमारा मुकद्दर थी, तूने हमारे लिए उस मौत को बर्दाश्त किया। तेरा शुक्र हो। अब ये वजह है कि हम इस फ्राइडे को, जिस दिन खुदावंद यीशु मसलूब होता है, हम उसको शुक्रगुजारी के तौर पर, गुड फ्राइडे के तौर पर मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारी जानों का कफ़ारा दिया गया है। खून नहीं खाना क्योंकि इसको मैंने कुर्बानगाह पर तुम्हारी जानों के कफ़ारा के लिए दिया। अब समझ आती है क्यों वो सारे जानदार जो पुराने अहदनामे में कुर्बान किए जा रहे थे। इसलिए कि ये आने वाले मसीह की उस बड़ी कुर्बानी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसीलिए तो यूहन्ना ने कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह, दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने हमारे लिए कफ़ारा दिया, तूने हमारे लिए खून बहाया। और अब यीशु का खून हमें बचाता है। यीशु का खून हमें रास्तबाज ठहरा देता है। पहले हम क्या हैं? गुनाहगार। उसके खून के सबब से रास्तबाज ठहरे, लेकिन अब खुदा अपने रिकॉर्ड में अपनी तरफ से कहता है ये गुनाहगार नहीं बल्कि ये रास्तबाज है, क्योंकि इसकी जगह कफ़ारा खुदावंद यीशु की सूरत में दिया जा चुका है। जब मैं इंसान बनकर इस दुनिया में आया तो मैंने कफ़ारा दिया है, उस खून के सबब से हम रास्तबाज ठहरे हैं। यीशु का खून क्या करता है? हमें बचाता है। यीशु का खून हमें रास्तबाज ठहराता है और यीशु का खून हमें पाक करता है। मुकाशफा 7वें बाब में लिखा है, फिर मैंने एक ऐसी बड़ी भीड़ उस तख्त के सामने खड़ी हुई देखी। हर कौम, हर कबीले, हर उम्मत और हर अहले ज़बान में से बड़ी भीड़ है जो बर्रा के सामने, तख्त के सामने खड़ी हुई है। और ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। सफ़ेद जामे पहने, खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए खड़ी हैं, बड़ी आवाज़ से चला चला कर कहती हैं, नजात हमारे खुदा की तरफ से है, बर्रा की तरफ से। सब फरिश्ते और चारों जानदार उनके गिर्द खड़े हैं और वो सब प्रस्तुत कर रहे हैं, आमीन, हम, तमजीद, हिकमत। ये सारा सीन है। 12 आयत में लिखा, बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफ़ेद जामे पहने हुए लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, है मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। ये बड़ी भीड़ जो सफ़ेद जामे पहने हुए, खजूर की डालियां हाथ में लिए हुए, चला चला कर उसकी हम्द कर रहे, ये कौन है? ये कहाँ से आए हैं? यूहन्ना से उसने सवाल किया, एक बुजुर्ग ने। यूहन्ना कहता, खुदावंद मुझे क्या पता, तू ही जानता है। उसने कहा, ये वो हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने। क्यों ये तख्त के सामने है? क्योंकि इन्होंने अपने जामे बर्रा के खून में धोकर सफ़ेद किया। आप चाहते हैं आप पाक हो जाएं, आपके जामे धुलकर साफ हो जाए। कौन सी चीज़ है, कौन सा वो डिटर्जेंट होगा, कौन सा वो सर्फ होगा, साबुन होगा जो हमारे गुनाह आलूदा जिस्मों को साफ कर सके? बर्रे का खून। ये वो हैं जिन्होंने अपने जामे बर्रा के खून में धोकर सफ़ेद किया है। हमारी रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद थी, हम रास्त नहीं थे। खुदा अपने खून के वसीला से हमें रास्तबाज डिक्लेयर करता है और फिर वो कहता है अब तुम पाक हो।
कैसे कैसे पाक होते हैं? अगर हम नूर में चलें जिस तरह वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है। पहले यूहन्ना के खत पहले बाब की 9 आयत में लिखा है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से धोकर पाक और साफ करता है। पाक होना चाहते हैं? कैसे पाक होंगे? यीशु के खून से। ये वजह है हम इस खून के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा खून हमें बचाता है, तेरा खून हमें रास्तबाज ठहराता है, तेरा खून हमें पाक करता है। क्यों ना फिर हम यीशु के खून के गीत गाएं? ये जो अभी हम गा रहे थे, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, इसीलिए तो हमारे गीत यीशु के खून के बारे में है। कलवरी दे सहारे पापी बच देने सार, इसीलिए तो हम सलीब के गीत गाते हैं। यही वजह है कि सलीब मसीहत का मरकजी निशान बन चुकी है। खुदावंद इस सलीब के लिए तेरा शुक्र हो, तूने मसलूब होकर हमें बचा लिया, तूने हमें गुनाहों से बचाया। आपको पता है गुनाह जो है वो खुदा और इंसान के बीच में जुदाई पैदा कर देता है। क्यों आदम और हवा बाग-ए-अदन से निकाल दिए गए? गुनाह के सबब से। अब कौन सी वो चीज है जो हमें फिर से खुदा के साथ मिला देती है? यीशु का कफारा। उसने आकर खून बहाया और उसके उस कफारे और खून और कुर्बानी की वजह से हम खुदा के साथ फिर से मिल जाते हैं। आइए पढ़ें, बाइबल में से एक हवाला है जिसको मैं पढ़ना चाहता हूँ, इफिसियों के खत में। दूसरा बाब आयत नंबर 11। बारह आयत में लिखा है, अगले ज़माना में मसीह से जुदा। वैसे हम पहले मसीह से जुदा नहीं होते थे, हमें पता ही नहीं खुदा की हजूरी क्या चीज़ होती है। हम मसीह से जुदा थे। आगे लिखा है, इसराइल की सल्तनत से खारज, वादों के अहदों से नावाकफ, नाउमीद, दुनिया में खुदा से जुदा थे। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए। कौन सी चीज ने हमें खुदा के नजदीक फिर से कर दिया? यीशु का खून। इस आयत में लिखा है, मसीह के खून के सबब से अब तुम नजदीक हो गए। खून क्या क्या करता है हमारे लिए? खून हमें साफ करता है, पाक करता है, हमें बचाता है, हमें रास्तबाज डिक्लेयर करता है। और यहाँ पर लिखा है, मसीह के खून के सबब से तुम जो दूर थे अब नजदीक है गए। बाइबल मुकद्दस में कुलसियों पहला बाब और 20वीं आयत एक और हवाला है। उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीज़ों का उसी के साथ, उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, खा वो ज़मीन की हों खा आसमान की। आप जानते हैं कौन सी चीज़ है? हम खुदा से दूर थे, जिसने हमें खुदा के साथ फिर से मिला दिया है, हमारा मेल करा दिया है। इस हवाले में क्या लिखा है? उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, हमारी सुलह हो गई है, हमारा मेल हो गया है। वैसे यीशु के खून के लिए उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आइए उसका शुक्र अदा करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरा दिल है कि हम उसका शुक्र अदा करें। अगर आज आप पाक हैं, आपके गुनाह मिट गए, आप रास्तबाज डिक्लेयर हो गए हैं, हमारे खुदा के साथ फिर से रास्ता खुल गया है। लिखा है, हमें उसके बहाए हुए खून के वसीला से नई और जिंदा राह से उसके पाक तख्त के सामने आने की दलेरी है। कैसे दलेरी है? उसके खून के सबब से। क्यों ना उसका शुक्र अदा करें। आइए सब अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, थोड़ी देर के लिए खुदावंद यीशु का शुक्र अदा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया।
हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरे बहाए हुए खून के लिए तेरा शुक्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरी हम, तेरी परस्तिश, तेरी ताज़ीम। तेरे खून ने हमें पाक किया है, तेरे खून ने हमें तुझसे फिर मिला दिया है। मैं क्यों ना तेरा शुक्र अदा करूं? मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 मुकाशफा 5वां बाब। यहाँ पर कलीसिया खड़ी है तख्त के सामने। वैसे ये आसमान का सीन है। आप जानते हैं, हमें उम्मीद है एक दिन हम खुदा के तख्त के आगे खड़े होंगे और उसकी परस्तिश कर रहे होंगे। यहाँ पर मुकाशफा 5वें बाब में लिखा हुआ है, 24 बुजुर्ग हैं उस बर्रा के आगे गिर पड़े 8वीं आयत में, और सोने के प्याले थे उनके हाथ में ऊद से भरे हुए। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। 9वीं आयत, और वो नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। तूने ज़बा होकर हर कौम, कबीले, उम्मत में से लोगों को खरीद लिया। वैसे इस बात पर गौर करना है, ये सारी कायनात कैसे बनी है? पैदाइश की किताब पढ़ी है। खुदा ने कहा रोशनी हो जाए, रोशनी हो गई। खुदा ने कहा ऊपर का पानी नीचे के पानी से जुदा हो जाए, हो गया। खुदा ने कहा सूरज, चांद, सितारे, ये कायनात सारी बन जाए, बन गई। कैसे बना? लिखा है आसमान का सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना है, खुदा के कलाम की पावर से बना है। ये सारा कुछ कैसे बना? खुदा के कहने से। खुदा ने इन चीजों को बनाया। आदम को उसने बनाया, जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, इंसान जीती जान हुआ। खुदा ने सारी चीजें खलक की, बनाई, लेकिन एक चीज है जो उसने बनाई नहीं बल्कि खरीदी है। बनाई नहीं, खरीदी है। खरीदने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। कीमत जो उसने अदा की वो कीमती खून था, बर्रे के बेशकीमत खून से उसने हमें खरीदा है। उसने हमारी कीमत अदा की। इसलिए लिखा है तुम अपने नहीं हो बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। तुम उसकी प्रॉपर्टी हो जिसने तुम्हारी कीमत देकर तुम्हें खरीद लिया है। इसीलिए ये फरिश्ते कह रहे हैं तूने ज़बा होकर, कलीसिया कह रही है हमें उम्मतों में से, कौमों में से खरीद लिया है। यीशु का खून कीमत थी जो उसने पे की है हमें वापस खरीदने के लिए। वैसे टाइम नहीं है, लेकिन कराबती रिश्तेदार का एक कानून होता था। अगर कोई इतना गरीब हो जाता कि वो अपना सब कुछ बेच देता, खो देता, तो फिर उसका कोई करीबी रिश्तेदार उसके लिए कीमत पे करके वो प्रॉपर्टी वापस उसको दिला सकता होता था। बोएज का वाक़या पढ़ें, नोमी और रूत का पूरा वाक़या इसी प्रिंसिपल के गिर्द घूम रहा है।
आप जानते हैं हमारा भी सब कुछ खो चुका था गुनाह के सबब से। खुदावंद यीशु ने आकर मसलूब होकर कीमत देकर हमें वापस फिर खरीद कर अपने साथ मिला लिया है। तूने ज़बा होकर हमें कौमों में से, उम्मतों में से खरीद लिया है, इसलिए हम तेरी परस्तिश करते हैं। एक और हवाला मुकाशफा की किताब, उसका 12वां बाब। आसमान पर लड़ाई हुई, आयत नंबर 7 में लिखा है, अजदहा और उसके फरिश्ते मैकाईल और उसके फरिश्तों के साथ लड़े, लेकिन गालिब ना आए। उन्हें आसमान से गिरा दिया गया और आसमान पर उनके लिए जगह न रही, वो ज़मीन पर गिरा दिए गए। और लिखा हुआ है कि फिर मैंने आसमान से ये आवाज़ सुनी 10 आयत में कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। इब्लीस अब गिरा दिया गया। कहाँ गिरा दिया गया? ज़मीन पर। ज़मीन पर कलीसिया है, मुक़द्दसीन हैं। अब ये उन पर बड़े कहर में उतरा है। 12 आयत में लिखा है, पस आसमानों और उसके रहने वालों खुशी मनाओ, ए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। इब्लीस बड़े कहर में आया है, वो जानता है थोड़ा ही सा टाइम मेरे पास बाकी बचा है, जो कर सकूं मुझे करना है। अब कलीसिया क्या करेगी? खुदा के लोग कैसे उस पर गालिब आएंगे, कैसे उस पर फतह पाएंगे? ऊपर वाली 11 आयत है, पढ़ें। इब्लीस जब गिरा दिया गया, बड़े कहर में उतरा है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। यीशु ने कहा अगर हो सके तो बरगुज़ीदा भी गुमराह हो जाएं। बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन हम जानते हैं ऐसे हालात के अंदर एक चीज़ है जो हमें फतह दिला सकती है। 11 आयत को मेरे साथ खोलें, पढ़ें। 12वां बाब आयत नंबर 11। और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। इब्लीस पर गालिब आना चाहते हैं। वो इब्लीस का बड़ा जोर है, बड़े कहर में उतरा है, लेकिन कलीसिया के पास एक हथियार है और वो बर्रे का खून है। वो बर्रा के खून के वसीला से उस पर गालिब आए। यीशु का खून आपके पास बड़ा हथियार है। अगर आप उसकी हर चाल पर गालिब आना चाहते हैं, हर धोखे पर गालिब आना चाहते हैं, हर उसके इल्ज़ाम पर गालिब आना चाहते हैं। वैसे इब्लीस इल्ज़ाम लगाए भी ना इसने यह गुनाह किया है, यीशु का खून उसका जवाब है। मैंने उसका कफ़ारा दिया है। ये खून है जो इसके कफ़ारे के लिए बहाया गया है। फिर वो बोल सकेगा? कुछ नहीं कह सकता। मैं इसे रास्तबाज डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैं इसके गुनाह नहीं देख रहा, मैं उस खून को देख रहा हूँ जिसके लिए बहाया गया है। वो बर्रा के खून अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जानों को अजीज न समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। गालिब आने के लिए यीशु का खून, पाक होने के लिए यीशु का खून, बचने के लिए जैसे फसा के बर्रे का खून लगाया गया, यीशु का खून। यीशु के खून के लिए हम क्यों ना उसका शुक्र अदा करें। और आखिरी बात जो मैं आपको बताने लगा हूं, बड़ी अहम बात है। हमने यीशु के खून पर बड़ी तफसील से गौर की है। क्वेश्चन, ये यीशु का खून तो 2000 साल पहले, 2400 साल, 2006 चल रहा है, 25 बल्कि 2025 साल हो चुके हैं। जो खून 2025 साल पहले बहाया गया, वो आज मेरे किस काम का? यानी वो खून अप्लाई कैसे होता है हमारी जिंदगियों पर? वैसे कोई सवाल करेगा तो आप ऐसे ही खुश हो रहे हो, यीशु के खून में पावर है। ये तो माजी की बात है, वो तो 2025 साल पहले बहाया गया था। आज आपके लिए वो किस काम का है? सवाल वैसे बनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंपल,
हमारे लिए 2025 साल गुजर गए हैं, खुदा के नज़दीक वो ऐसे है जैसे अभी है। वजह, हम टाइम की कैद में हैं। हमारे लिए माजी है, हाल है और फ्यूचर है। खुदा के सामने हर चीज़ प्रेजेंट में है। उसने अपना नाम क्या बताया? मैं जो हूँ, आई एम दैट आई एम। वो एवर प्रेजेंट गॉड है, वो मौजूद है। खुदा के सामने जो 2025 साल पहले बात हुई है वो ऐसे है जैसे अभी है। जब आप यीशु के खून को पुकारते हैं, कहते हैं खुदावंद अपने खून के वसीला से मेरे गुनाहों को धो दे, मुझे माफ़ कर, मुझे साफ। यीशु का खून आपके गुनाहों को माफ़ करता है। ये खून कैसे हम पर इफेक्टिव हो जाता है? जब को एहसास होता है कि मैं गुनाहगार हूँ, अगर इसका इलाज ना हुआ तो मैं मारा जाऊंगा, जहन्नम में चला जाऊंगा। खुदा मुझे माफ़ कर। किस बेसिस पर माफ़ कर? वो खून, वो कफ़ारा जो तूने दिया, उसकी बिना पर मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। और खुदा माफ़ करता है। लेकिन अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। लेकिन अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें मुआफ़ करने और सारी नाराज़गी से पाक और साफ़ करने में सच्चा और आदल है। उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से धोकर पाक और साफ़ करता है। यह है तरीका कैसे खून आप पर अप्लाई होता है। आज भी उसका खून इफेक्टिव है। बाइबल के अंदर लिखा है, तुम छिड़काव के उस खून के पास आए हो। इब्रानियों के खत में लिखा है, जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। आपको पता है हाबल का भी खून बहाया गया, लेकिन खुदा कहता है काइन के पास आकर उसने कहा, काइन तेरा भाई हाबल कहाँ है? उसने कहा मैं अपने भाई का मुहाफ़िज़ हूँ, मुझे क्या पता। उसने कहा तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून ज़मीन से मुझको पुकारता है। वैसे हाबल का खून जो बहाया गया वो इंसाफ का और सज़ा का मुतालबा कर रहा था, लेकिन यीशु का खून हाबल के खून से बेहतर बातें कहता है, क्योंकि यीशु का खून अदालत की बात नहीं कहता। उसने अदालत खुद बर्दाश्त कर ली है, अब रहम की बात होती है। यीशु का खून हमें रास्तबाज ठहराता है। यीशु का खून हमारे गुनाहों को धोकर हमें पाक और साफ करता है। ये खून हाबल के खून से बेहतर बातें कहता है। और ये माजी की बात नहीं, कहता है का मतलब है आज भी कह रहा है। यीशु का खून आज भी इफेक्टिव है। ये 2000 साल पहले की सिर्फ बात नहीं है, इंसानों के लिए 2000 साल पहले की बात है। खुदा के लिए ऐसे है जैसे अभी है। वो उन चीज़ों को उस तरह बुला लेता है जो नहीं है गोया हैं, क्योंकि वो टाइम की लिमिट में नहीं है। क्या यीशु का खून आज आपकी जिंदगियों पर मौजूद है? बर्रा ज़बा कर लिया, फसा का बर्रा, खून बर्तन में रख लिया, लेकिन अगर उसको दरवाजे के बाहर लगाया नहीं तो काम नहीं बनेगा। यीशु ने खून बहा दिया, लेकिन जब तक वो खून आप अपनी जिंदगियों पर अप्लाई नहीं करेंगे उतनी देर तक आपको फायदा नहीं होगा। खून कब अप्लाई होता है? जब आप तौबा करते हैं, जब आप कहते हैं खुदावंद अपने खून के वसीला से मेरे गुनाहों को धो दे, तो खून आपकी जिंदगियों पर लग गया। फिर आप सेफ हैं, फिर आप रास्तबाज हैं, फिर आप पाक हैं, फिर आप यीशु के खून में धुले हुए हैं। जैसे वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए हैं, आपकी जिंदगी पर यीशु का खून मौजूद है। अगर आपने तौबा नहीं की, अगर आपने यीशु को अपनी ज़िंदगी नहीं दी, तो उसका खून फिर आपकी ज़िंदगी पर बहाया तो उसने है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगियों पर वो अप्लाई नहीं हुआ तो फिर बेकार होगा। इसीलिए उसने कहा बर्रे को ज़बा करना है, जूफा जैसे दरख्त की एक वो टहनियाँ सी ऐसा वो होता था, जूफा लेना है और उसके साथ खून को लगाना है ऊपर की तरफ और दोनों साइडों पर, चौखट पर। आज आप भी लगाने को तैयार हैं? खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने खून बहाया
लेकिन मैं ये खून अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ। मैं ये खून अपने बच्चों के लिए चाहता हूँ। मैं ये खून अपने ख़ानदान के लिए चाहता हूँ। खुदावन तेरा खून, मैं तेरे खून में छुप जाना चाहता हूँ, क्योंकि तेरा खून पाक करता है, तेरा खून रास्तबाज ठहराता है, तेरा खून हमें तेरे साथ मिला देता है। तेरा खून कितना पावरफुल है। वैसे यीशु के खून में पावर है। नंबर 2, जब आप इशाया रबानी में शरीक होते हैं तो आप यीशु के बदन में और उसके खून में शरीक होते हैं। जो कोई उस प्याले में से पीता है वो उसके साथ एक बदन होता है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने हमें अपने साथ उस खून में शामिल किया है। हम तेरे खून में शरीक हो जाते। इसलिए तो उसने कहा जो मेरा गोश्त नहीं खाता और जो मेरा खून नहीं पीता वो मेरे साथ शामिल नहीं, उसमें ज़िंदगी नहीं। कैसे? उन्होंने कहा ये कैसा शख्स है जो कह रहा है मेरा खून नहीं पीता और मेरा गोश्त नहीं खाता? ये कैसी स्टेटमेंट है? लेकिन इशाया रबानी की बात है। हम उसके खून में शरीक होते हैं। जब हम इशाया रबानी में शरीक होते हैं हम उसके तोड़े हुए बदन को याद करते हैं, हम उसके बहाए हुए खून को याद करते हैं और उस कफ़ारे में शरीक होते हैं। सो आज यीशु का खून आपके ज़िंदगियों पर है। अगर तो आपने तौबा की, अगर आपने यीशु के खून को पुकारा तो वो आपकी ज़िंदगियों में गुनाह को मिटाता है। तो यीशु का खून आपकी ज़िंदगियों पर लग जाता है। उसका नाम जब बपतिस्मा में आप पर पुकारा जाता है आप उसमें शामिल हो जाते हैं। तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। आइए खड़े हों, दुआ करें। हमने तफसील के साथ पढ़ा है, सीखा है तो यीशु का खून पावरफुल है। यीशु का खून में पावर है। लेकिन आइए इसको हिस्ट्री में ही ना रखें, इसको आज अपनी ज़िंदगियों में प्रैक्टिकली ले लें कि खुदावंद मैं ये खून अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ। मुझे धो, मुझे पाक कर, मैं तेरे साथ फिर से मिल जाना चाहता हूँ, मैं रास्तबाज ठहरना चाहता हूँ। तेरे इस खून के वसीला से तूने जो कीमत अदा की है मुझे ख़रीदने के लिए, तेरा शुक्र हो। आज मैं अपना नहीं हूँ बल्कि तेरी मलकियत हूँ। तूने मुझे खरीद लिया है, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। सब दुआ करें, थोड़ी देर के लिए दुआ करें। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई आमर आए, दुआ करें। प्रे हालेलुया, 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 हालेलुया। सब दुआ करें, थोड़ी देर हम दुआ करना चाहते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया। आए हम सब अपने आप को खुदावन के ताबे करें और यीशु के लहू को पुकारें। उसका लहू मुअस्सर है, वो ज़िंदगियों को धोता है, वो आपकी सोचों को, ख्यालों को, वो अपने पाक लहू की कुदरत से शिफा देने की कुदरत रखता है। सब दुआ करें, हर एक ज़बान खुल जाए। यीशु खुदा तेरा शुक्र करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरे पाक लहू के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि ज़बा किया हुआ बर्रा ही इज़्ज़त और हशमत, बुजुर्गी और ताज़ीम और हमद और बुजुर्गी के लायक है। यीशु के लहू में पावर है, यीशु के लहू में कुव्वत है, यीशु का लहू हमें आस पास ठहराता है, यीशु का लहू हमें पाक करता है, यीशु का लहू हमारी सारी नाराज़गी को, नापाकी को धोकर पाक और साफ करता है। यीशु का लहू हमें फिर से खुदा के साथ मिलाता है, खुदा के साथ जोड़ता है। वो अपने कलाम में फरमाता है कि तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों से नहीं हुई बल्कि बर्रे के बेश कीमत और बेऐब लहू से हुई है।
in the riya karatholo ka ibarashatholo kar power in Jesus यस्सु के लहू को पुकारे हर एक जबान खुल जाए यस्सु के लहू को रोशन दरबला करता कर इन द रीमानत रो या करथलो कर इबारशथलो कर रिबाता कला तेरा लहू हमें पाक और साफ करता है ज़बा किया हुआ बर्रा ही इज्जत और हशमत बुजुर्गी और ताजीम और प्रेज और वर्शिप के लायक है उसने अपना कीमती लहू बहा दिया सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है लेकिन हम निजात पाने वालों के नज़दीक यस्सु की कुदरत है यस्सु के लहू में कुदरत है यस्सु के लहू में पावर है यस्सु के लहू में शिफा है यस्सु के लहू में गुनाहों की माफ़ी है यस्सु का लहू हमें पाक और रासबार ठहराता है सब दुआ करें यस्सु का लहू को अपनी ज़िंदगियों पर लें यस्सु का लहू इफेक्टिव है मुअस्सर है यस्सु का लहू आज भी कुदरत रखता है उसके लहू में कुदरत पाई जाती है क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना फरमाता है देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है हकीकी बर्रा खुदा का बर्रा यस्सु मसीह है यस्सु मसीह है उसने अपना लहू बहा दिया उसने अपना कीमती लहू बहा दिया उसने आपका और मेरा मोल चुका दिया उसने आपकी और मेरी कीमत पे की है उसने कीमत चुकाई है उसने मोल चुकाया है और हमारी खलासी उसके लहू से हुई है फानी चीज़ों से नहीं सोने चांदी से नहीं बल्कि बर्रे के लहू से बर्रे के पाक लहू की कुदरत से बर्रे के नाम की पावर से हमारी खलासी हुई है उसका लहू हमें आज भी छुड़ाता है हमें निजात मिली है तो बर्रे के लहू से जिस तरह वो लहू मिस्रियों इस्राएल के लिए बरकत का वसीला बन गया उस लहू के वसीला से वो मौत से बच गए आज यस्सु के लहू के वसीला से जो मौत हमारा मुकद्दर सी हम बच गए यस्सु के लहू ने हमें मौत से बचा लिया उसने हमें गुनाहों से छुड़ा लिया उसने हमारी नापाकी को अपने ऊपर ले लिया हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और अपना कीमती लहू देकर आपका और मेरा फिदिया दे दिया उसने कफारा दे दिया वो हमारा इवजी बन गया खुदा और इंसान के दरमियान जो जुदाई हो गई थी यस्सु ने अपने लहू को बहाकर उस जुदाई को ख़त्म कर दिया खुदा और इंसान के दरमियान जो गुनाह आ गया था यस्सु ने उस लहू के वसीला से हमारे गुनाह धो दिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पाक लहू के लिए थैंक यू जीसस